तो केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 29 अप्रैल के बाद कभी भी सुनवाई हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इससे लेकर आपको बता दें कि ईडी से 24 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को लेकर ये चुनौती दी। उसके बाद आपको बता दें कि ईडी को नोटिस दिया गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी को नोटिस दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर 29 अप्रैल के बाद कभी भी सुनवाई हो सकती है। तो 29 अप्रैल के बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। हालांकि देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और उसे लेकर लगातार इस पर सियासत हो रही है जांच एजेंसी को लेकर। अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी दाखिल की और आपको बता दें कि केजरीवाल की अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया गया है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस गिरफ्तारी को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने वैध बताया और इसे लेकर आज सुनवाई हुई। 29 अप्रैल के बाद अगली सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। अहम सुनवाई कही जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इस गिरफ्तारी को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इसके पहले भी हाई कोर्ट से झटका लग चुका है अरविंद केजरीवाल को। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी दाखिल की तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि 29 अप्रैल के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और वो सुनवाई बेहद अहम कही जा सकती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी अरविंद केजरीवाल को या नहीं। वहीं हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, सबसे बड़ी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई 24 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है ईडी की तरफ से, तो इसको कैसे समझे? क्योंकि बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट से पहले ही झटका लग चुका है अरविंद केजरीवाल को। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए और चूंकि इसमें जांच एजेंसी पक्षकार है तो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। 24 तारीख से पहले ईडी को जवाब देना है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट से ये दरख्वास्त कर रहे थे कि चूंकि चुनाव है, और हालांकि उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के कन्वीनर है, कर्ता धर्ता है और मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई कर ली जाए। लेकिन इशारों में उन्होंने जरूर कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो एक पार्टी के, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो तत्काल सुनवाई की मांग की गई कि 19 तारीख को यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर ले, क्योंकि चुनाव है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 तारीख के पहले हम इस पर सुनवाई नहीं कर पाएंगे, समय, अदालत के पास समय नहीं है। तो 29 तारीख को हो सकता है कि 29 तारीख को सुनवाई होगी या, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये जरूर कहा कि 29 तारीख को शुरू हो रहे हफ्ते में सुनवाई होगी। तो 29 को सुनवाई हो सकती है या उसके 1-2 दिन आगे पीछे सुनवाई हो सकती है। तो इस लिहाज से कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फौरी तौर पर राहत नहीं मिली, क्योंकि उनके तरफ से ये मांग की गई थी कि तत्काल सुनवाई कर ली जाए। और हमारे दर्शकों को पता है कि हाईकोर्ट गए थे, जो बातें उनके वहां कही गई थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। उनकी गिरफ्तारी इसलिए की गई थी कि चुनाव के दौरान उनकी पार्टी को और उनको निष्क्रिय किया जा सके। ये तमाम दलीलें जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में दी गई थी, हाईकोर्ट ने नहीं मानी थी। अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अगली सुनवाई में उसी तरह की दलीलें दी जाएंगी। अब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट में जो दलीलें काम नहीं आई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट में दलीलें काम आएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती है? अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी, अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है प्रभाकर की क्या सुप्रीम कोर्ट में भी वही दलील दी जाएगी? क्योंकि हाई कोर्ट में जो दलील दी गई आपने देखा कि उससे कोई राहत नहीं मिली। क्या रणनीति में बदलाव होगा? और सबसे बड़ी बात है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं हर वो कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाए। तो क्या लगता है आपको, जो ईडी से भी जवाब मांगा गया है, तो ईडी पूरी तरीके से तैयार है? किस तरह से इसको समझा जा सकता है? देखिए,
जो बातें हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से कही गई थी और जो दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई थी, कोई चीजें बदली नहीं है, कोई स्थिति बदली नहीं है। और हाईकोर्ट ने जो अपना आदेश दिया, उस आदेश में जो बातें कही कि अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के कन्वीनर हैं, उस पार्टी पर आरोप हैं और जांच एजेंसी के पास इतने सबूत हैं जो साबित करते हैं, जिससे जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल उस षड्यंत्र में शामिल थे और इस आधार पर हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी थी। बातें वही की जाएंगी यहां सुप्रीम कोर्ट में भी, और ईडी की तरफ से भी वही बातें की जाएंगी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से वही बातें की जाएंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से जो मुख्य बातें कही गई थी कि गैर जरूरी गिरफ्तारी थी, समय पर सवाल खड़ा किया गया था कि जिस समय गिरफ्तारी हुई थी वो उचित समय नहीं था। विक्टिम एक तरफ से ये बताने की कोशिश की गई कि चुनाव में निष्क्रिय करने के लिए अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी को निष्क्रिय करने के लिए ये गिरफ्तारी हुई थी। तो ये तमाम दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से तब भी दी गई थी और अब भी दी जाएंगी। और ईडी जो लगातार कहते आ रही है कि इस मामले में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, अरविंद केजरीवाल उस पार्टी के कन्वीनर हैं और हाईकोर्ट के सामने करीब करीब ये फैसाई साबित कर चुकी है ईडी कि अरविंद केजरीवाल इस षड्यंत्र में शामिल हैं और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा भी। और एक बात और कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि इस मामले में गवाह नहीं है और जो सरकारी गवाह हैं इस मामले में पहले के आरोपी हैं जो अप्रूवर बन गए हैं और उनके आधार पर ही इस केस को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। तो आपने देखा कि हाईकोर्ट ने उन दलीलों को खारिज कर दिया था। तो देखना होगा 29 तारीख के बाद जब सुनवाई होगी तो अरविंद केजरीवाल के उसमें दलीलों में क्या बदलाव आता है। वकील हाईकोर्ट में भी अभिषेक मनु सिंह भी वकील थे, सुप्रीम कोर्ट में भी वही वकील हैं। ईडी की तरफ से जो अब देखने वाली बात है क्या राहत मिलेगी या नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया और सीधे रुक कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। प्रश्न बिल्कुल सही है कि अगले हफ्ते से दो मंत्री जब मिलेंगे तो जेल से जो सरकार चलने का फॉर्मेट है वो प्रॉपर तरीके से अगले हफ्ते से शुरू होगा। 10 लोग जेल में जाकर मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या इसके लिए वो संख्या दे दी गई है? उसके बाद 6 लोग उसमें ऐड कर रहे हैं या कि इसके लिए कोर्ट जाएंगे कि मंत्रियों को जाने दिया जाए, मिलने दिया जाए? वो सारी टेक्निकल चीजें हैं, वो तो देख लेंगे। सर अभी हाल ही में जो मंत्री जी ने छोड़ा है राजकुमार आनंद, उसके बारे में भी क्या कोई बातचीत हुई और ये कहा आपने कि किस तरीके से नया मंत्री हम मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बारे में कैसे लीगल प्रोसेस से जाएंगे, इस बारे में कोई नहीं, आज उसके बारे में कोई बात नहीं हुई और मेरे ख्याल से कोई एक व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है इस पूरे संघर्ष में। ये पार्टी लाखों करोड़ों लोगों के संघर्ष से जन्मी है, तो एक व्यक्ति चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो वो उतना महत्व नहीं रख सकता है। लाखों करोड़ों जनता के आशीर्वाद और संघर्ष से बनी पार्टी है। तो कई लोगों के मन में ये रहता है कि पार्टी तोड़ देंगे, तो वो एक दिवा स्वप्न है और बचकाना सोच है। सर लेकिन क्या आप लोग जो तिहाड़ जेल है उसको टेम्परेरी सेक्रेटेरिएट के तौर पे डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट जाने वाले हैं? क्योंकि वो टेक्निकल फिर आप मीटिंग्स बुला रहे हैं तो कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी, अधिकारियों को डायरेक्शंस देना है, तो सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी होगा जब टेम्परेरी जेल डिक्लेयर किया जाता है। वो देख लेंगे, जो भी व्यवस्था में है, कानून में है, उसके तहत ही करेंगे सारी चीजें। जीएसटी बढ़ा दी गई है दिल्ली सीएम की 23 तारीख तक, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो भी प्रक्रिया चल रही है वो सिर्फ हम नहीं, पूरा देश अपने छाती पे हाथ रख के बहुत ही उत्सुकता के साथ जुडिशरी को, न्यायपालिका को, पूरी प्रक्रिया को देख रहा है। आज से पहले तक जिसको कानून से कोई लेना देना नहीं होता था, आज वो व्यक्ति भी कानून की किताबें उठाकर पढ़ रहा है कि ये क्लॉज क्या कह रहे हैं, ये आर्टिकल क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो राहत की उम्मीद थी आप लोगों को, एक तरह से ईडी को नोटिस किया सुप्रीम कोर्ट ने और अगली तारीख दी है, तो क्या आपको लगता है कि आगे कुछ आपको राहत? हमें पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है। देखो, अंत पंत में जीत तो सत्य की होगी, सच्चाई की होगी। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, आपको उस प्रक्रिया और उस प्रोसेस से गुजरना है और उसमें जो भी न्यायपालिका निर्धारित करेगी हमारे लिए वो सर्वमान्य है, उसके हिसाब से हम करेंगे। सर ये भी एक ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हालांकि कि अगर राहत नहीं मिलती है, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लीगल प्रोसेस में मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो क्या कोर्ट जाएंगे कि लोकसभा कैंपेन अरविंद केजरीवाल जेल से कर पाए, फोन कॉल के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, इस तरह की भी कोई प्ली आप लोगों की पाइपलाइन में है? देखते हैं आगे कैसे होगा, एक एक करके एक एक स्टेप लेते जाते हैं। बाकी ये पूरी जो प्रक्रिया आपके सामने समक्ष चल रहा है, ये जो पूरा पिक्चर चल रहा है बीजेपी का, ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में स्क्रिप्टेड है। तो इसमें लीगैलिटी, नियम कानून
सारी चीज के आधार पर सोच के आप अपना कोई एजेंडा या स्ट्रेटेजी बना ही नहीं सकते, क्योंकि अब ये निर्भर कर रहा है पूरा बीजेपी कैसे करती है, क्या करती है। तो जो भी ये करेंगे, एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं, जो भी ये करेंगे उसका तोड़ हमारे पास है। अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसे करके ये कैंपेन को डीरेल कर लेंगे और आम आदमी पार्टी को छिन्न भिन्न कर देंगे, तो ये काफी बचकाना सोच है। इनको अब मैच्योर होना चाहिए और देश को बर्बाद करना बंद करना चाहिए। ये देश की जनता की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं की तरफ से मैं मोदी जी और अमित शाह जी को कहना चाहता हूं। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। वहीं आप